आगे बढ़ते हैं। ये जो जिनकी भी लाइफ में, पर्सनल लाइफ के अंदर, बेडरूम लाइफ के अंदर कहीं पर भी प्रॉब्लम्स हैं या रिश्ते तलाक की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, या बहुत सारे लोग कनेक्ट करेंगे कि जिनकी मतलब रिश्तों में तो हैं, हस्बैंड वाइफ तो हैं, बट वो एक वाइब्रेशंस नहीं है। क्या ये शुक्र की वजह से है? देखिए सिर्फ शुक्र की वजह से तो नहीं है। अच्छा। जैसे आपने कहा कि तलाक की तरफ जा रहे हैं। जी। अगर शुक्र राहु के साथ हो, ओके। तो शुक्र राहु में क्या हो जाता है कि व्यक्ति जो है वो बाहर एक्साइटमेंट ढूँढता रहता है, बिकॉज़ उसको थोड़े समय के बाद 2-3 साल, 4 साल के बाद अपनी लाइफ में बोर्डम हो जाता है। ओके। तो वो बाहर ढूँढता है अपने हम्म। अ, उस टाइम पे जब आपको पता चलेगा तब आपका डिवोर्स, आपका प्रॉब्लम्स शुरू होंगी। बिल्कुल। मैं जानती हूँ एक लड़की थी, उसकी कुंडली मैंने देखी थी 2016 में, उसका शुक्र था 12वें जी। और शुक्र की ही महादशा चल रही थी। अच्छा। अब वो लड़की बहुत ही अच्छे घर की थी, लेकिन उसके अंदर एक अलग तरह की जुनून हो गया था। उसके पतिदेव घर में 9 बजे आते थे, वो रात के 9 बजे घर से बाहर जाती थी पार्टी करने। एंड जो बोलते हैं ना, इट वाज़ ऑन द वर्ज ऑफ डिवोर्स। बिल्कुल। और उनकी जो माता थी वो हमारे पास आई थी और कहा था कि ऐसे रोते-रोते बोला था कि ये लड़की से लड़की ना होना अच्छा है। बिकॉज़ दे वर फ्रॉम अ वेरी वेल टू डू फैमिली, जैसा होता है ना वहाँ पे ऐसी सब चीज़ें नहीं होती। हम्म। फिर जब मैंने सोचा ये लड़की कर क्यों रही है? तब मैंने उसकी कुंडली देखी, मैंने बोला ये तो 12वां घर है, मतलब वो शुक्र आपको गलत आदत पे लेके जाएगा ही जाएगा। ओके। तब मैंने उसके शुक्र का उपाय करवाया वो लड़की से। और लड़की वैसे हीलिंग की तरफ थी। जब वो मेरे से मिली थी तो उसको थीटा हीलिंग आ रहा है, ये आ रहा है, उसने काफ़ी हीलिंग वीलिंग करी थी। और उसका मैंने जब घर देखा तो उसका वास्तु भी खराब था। अच्छा। साउथ ईस्ट में उसका मंदिर था। तो हम्म। जब साउथ ईस्ट में मंदिर होता है या आपने घर के साउथ ईस्ट में मंदिर रख दिया, वो व्हाटएवर रीजंस, आपका पितृदोष जो है, शुक्र जो है वो खराब होने लगता है। जो फीमेल्स का जो पितृदोष है आपको लगने लगता है। मैंने सिर्फ एक मंदिर ठीक किया था उस घर में जाके। ओके। दैट्स इट। एंड मैंने उसको शुक्र के रेमेडीज दिए थे विद इन 6 मंथ्स, एंड इट इज़ लाइक ऑलमोस्ट 10 years टुडे। एवरीथिंग शिफ्टेड। एंड उनकी जो मदर थी वो मुझे 6-8 महीने के बाद मिली, बोलती है पता नहीं क्या हुआ, आपने क्या कर दिया। वो लड़की जो मुझे इतना तकलीफ, मतलब वो अपने को तकलीफ होती है माँ माँ को ऐसे देख के कि बिल्कुल। इतनी ज़्यादा शादीशुदा जिंदगी शादी। बिगड़ रही है, परिवार बिगड़ रहा अरे है। लड़का 9 बजे घर पे आ रहा है। हम्म। इट इज़ अ इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली इन बॉम्बे। हम्म। ऐसा नहीं है, और वो लड़की 9 बजे घर से बाहर जा रही है। बिल्कुल, पार्टीज एंड ऑल के लिए। पार्टीज एंड वेरी ड्रिंकिंग, एंड इट वाज अ मारवाड़ी फैमिली, सो यू डोंट ओके। डू ऑल दिस। एग्जैक्टली। हाँ, बट वो शुक्र करा रहा था। 12वें घर का शुक्र और शुक्र की महादशा। तो बहुत सारी पूजाएँ-वूजाएँ बहुत करानी पड़ी, तो तब ये जाके वो इम्पैक्ट्स लड़की। रुक सकते हैं अगर किसी की शुक्र मैंने अभी खराब आपको है, बताया। तो वो सब रुक सकते हैं, हाँ, मतलब पर उपाय वो करोगे ठीक हो जाएगा। हाँ, बट सामने वाला रेडी भी तो होना चाहिए ना। ओके। सामने वाला रेडी भी, वो लड़की रेडी थी। तो पहले रियलाइजेशन होना जरूरी है कि आपका हाँ, शुक्र आपको प्रॉब्लम्स दे रहा है वो और ये तो जो आप कर रेडी रहे हो वो थी, गलत है। उसको तो बोली थी मुझे डिवोर्स चलेगा, मुझे कोई ओके। प्रॉब्लम नहीं है, मैं बोर हो चुकी हूँ। दे हम्म। टॉक लाइक दैट। अच्छा, आपने कहा कि जैसे मैंने अभी बीच में बात की थी कि भाई किसी मेल पार्ट पर अगर मैं देखूं, उसकी जिंदगी में जो शुक्र है वो उसकी पत्नी, उसकी बेटी है। अगर फीमेल की कुंडली के अंदर शुक्र को अगर हम देखें तो वो क्या डिनोट करता है? उसकी अ, लाइफ में कौन कौन शुक्र है? तो उसकी लाइफ में वो खुश शुक्र है। अच्छा। उसकी लाइफ में वो खुश शुक्र है, उसकी अगर बेटी है वो शुक्र है, राइट? उसके रिलेशनशिप्स शुक्र है। मदर जो है ऑफ कोर्स शुक्र नहीं है, मदर तो चंद्रमा है, लेकिन वो जी। खुद शुक्र है, तो उसको खुद को भी तो कैरेक्टर अपना अच्छा रखना पड़ेगा। ओके। उसको खुद को भी तो अपने बारे में अच्छा सब रखना पड़ेगा, तभी तो वो शुक्र अच्छा रहेगा, राइट? बिकॉज़ ये सब लोग बोलते, अच्छा, बहुत सारे लोग बोलते हैं लग्न में शुक्र भी अच्छा नहीं होता है, ऐसे बोलते हैं कि अच्छा। नेगेटिव हम्म। भी हो सकता है। बट आई डोंट बिलीव दैट, क्योंकि अगर आप, जैसे मैंने कहा ना कि सिर्फ हम्म। एक शुक्र नहीं बता सकता है कि एक इंसान का व्यक्तित्व कैसा होगा। अगर शुक्र पे आपकी अच्छे ग्रह ये गुरु की दृष्टि होगी, तो आप कभी भी कोई गलत स्टेप उठाएंगे ही नहीं, आप उसी अपनी लाइफ को प्रॉपर बैलेंस्ड वे में लेके जाएंगे। So balance is very very important. So for me, Shukra is myself. I don't have to look anywhere. Of course, my daughter is also my Shukra. That's it. ओके, यानी कि आपकी बेटी अगर आपके है तो वो मेल हो चाहे वो फीमेल पार्ट पर हो, हम्म, दोनों के लिए वो शुक्र है, शुक्र उसको है। खुश रखिए हम्म, जिंदगी में। अच्छा, एक चीज मैं देखता हूँ कि आपकी लाइफ के अंदर ही कहीं ना कहीं सारे ग्रह होते हैं, हम्म, और आप अगर अपनी लाइफ को प्रॉपर और सब खुशहाली बनाकर जीते हो तो सारे ग्रह बैलेंस हो जाते हैं। बिल्कुल।
तो कोई एक Father, ऐसा उपाय mother. नहीं हो सकता कि आप इस उपाय को करो या इस तरीके से लाइफ को जियो तो आपके सभी ग्रह ठीक हैं, सभी ग्रह शांत हैं, चाहे वो सही हो चाहे वो खराब हो? देखिए, सबसे पहले हम सूर्य चंद्र से शुरू करते हैं, ठीक है, भले ये शुक्र का ही ठीक है। है, सूर्य चंद्र से हम शुरू जब करेंगे तो आपके फादर और मदर बैलेंस्ड है। ओके, आपने उनको रिस्पेक्ट दिया, ओके, आपने उनके बारे में सोचा, आप उनको तकलीफ है और आप खड़े हैं। मैंने बहुत सारे चीज़ें देखी हैं कि एक व्यक्ति को तकलीफ होती है लेकिन उसके बच्चे जो होते खड़े ही नहीं होते, मतलब हुँ, मदर फादर के। ऑटोमेटिकली आपने सूर्य चंद्र खराब कर दिया, तो फिर आपको क्या मिलने वाला है? फिर आप हुँ, बोलोगे पैसे ही नहीं मिले। आपने जब अपने भाई के साथ अच्छा रिश्ता रखा, देखिए प्रॉब्लम सब में होती है लेकिन आपको थोड़ा-सा संयम और ह्यूमिलिटी में रहना चाहिए। बिल्कुल, तो आपने जब भाई के साथ अच्छा रिश्ता रखा तो आपने अपने मंगल को बैलेंस कर दिया। ओके, आपने अपनी बहन के साथ रिश्ता अच्छा रखा तो आपने अपने बुध को बैलेंस कर दिया। आपने अपनी वाइफ़ के साथ रिश्ता अच्छा रखा, अपनी बेटी के साथ रिश्ता अच्छा रखा, तो आपने शुक्र को बैलेंस कर दिया। अब जो आता है शनि, शनि क्या है? जैसे आप अपने कर्म, आपके जो अब लोग आपके अंदर नीचे काम करते हैं, आपके एम्प्लॉइज़ वो शनि होते हैं। तो जब आप शनि, अभी एम्प्लॉइज़ को भी रिस्पेक्ट देना चाहिए, तो बिल्कुल, जब आपने अपने एम्प्लॉइज़ को भी रिस्पेक्ट दिया, उनको प्यार दिया, उनके लिए सोचा, तो आपका शनि अच्छा हो जाता है। अगर आपका वैल्यू सिस्टम अच्छा हो, हुँ, तो आपका गुरु अच्छा है। ओके, राइट। और राहु और केतु तो क्या है, आपको गलत रास्ते राहु तो गलत रास्ते पे और केतु डिटैचमेंट। अब केतु की तरफ जो लाइफ जाती है ना, नॉर्मली 45-50 के बाद ही जाती है ओके, इंसान की। हाँ, भले केतु अपने इसमें हो। अच्छा, शुक्र केतु का भी अगर आपने कॉम्बिनेशन देखा तो उस इंसान की लाइफ में भी अच्छा नहीं अच्छा रहेगी, मतलब मैरिड शुक्र के लाइफ साथ अगर केतु बैठा है, बैठा है तो लाइफ अच्छी नहीं रहेगी। ओके, मतलब वो चाह कर भी व्यक्ति रिलेशनशिप में रहेगा, लेकिन वो उसको वो प्यार नहीं मिलेगा। वो ओके, हमेशा वो प्यार की तलाश में बाहर ढूँढता रहेगा। क्योंकि केतु कट कर देता है, केतु आपको वो चीज़ में, तो शुक्र मतलब आपकी लाइफ में प्यार, लग्ज़री ओके, कुछ भी नहीं है। कुछ भी आने देगा, उससे कुछ भी दूर नहीं आने, लेके उसको जाएगा दूर ही आपको, लेके जाएगा। आप देख लीजिए किसी की भी कुंडली में निकाल के शुक्र केतु देख लीजिए, कुछ नहीं मिलेगा उस व्यक्ति को। तो आप कहते हैं ना कि क्यों? क्योंकि इतना शायद आपने उस अच्छा, खुद के भी डिसीज़न्स होते हैं कि हमने किसी ज़माने में, किसी पिछले ज़माने में हमने बहुत ज़्यादा शुक्र के अंदर वी वेंट इंटू इट। नाउ वी वांट दैट कि वी डोंट वांट दैट मच लग्ज़री, बिकॉज़ हमने इतना गलत काम कर दिया है, अब हमें उससे एब्सटेन करना है। तब हुँ, केतु और शुक्र साथ में रहते हैं। ऐसे वैसे मुझे बहुत सारी कुंडलियाँ पता है जिनके शुक्र केतु साथ में थे। अच्छा, अब कहते हैं 12वें घर का शुक्र अच्छा होता है, पर बैठ गया केतु के साथ, कौन-सा अच्छा होता है? वो व्यक्ति की लाइफ में स्ट्रगल्स मैंने देखा है। और पर्सनैलिटी अच्छी होगी, दिखेंगे भी अच्छे, बट वो शुक्र उतना आपको बेनिफिट नहीं देगा। आपकी फ़िल्म लाइन के लिए शुक्र कितना ज़रूरी है? हुँ, आप जैसे आपने ये पॉडकास्ट किया, उसके जी, लिए शुक्र भी कितना ज़रूरी है? क्योंकि अगर शुक्र नहीं होगा तो आप दुनिया के सामने हाउ विल यू सेंटर ऑफ अट्रैक्शन सेंटर कैसे ऑफ बनेंगे? अट्रैक्शन कैसे बनेंगे? जी। तो मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन अगर बना हुआ हूँ तो वो शुक्र की वजह से है, शुक्र को मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद वेल दीजिए। आपने कहा शुक्र के साथ केतु बैठेगा तो खराब होगा। 100%। शुक्र के साथ कौन-सा ग्रह बैठे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, उसकी पावर को बढ़ा देगा? शुक्र के पास देखिए, शुक्र के साथ सूर्य नहीं होना चाहिए क्योंकि वो कंबस्ट कर देगा सूर्य को, तो वो नहीं होगा। मुझे जो शुक्र के साथ है ना, मुझे ऐसा लगता है एक अकेले का शुक्र बुध, अच्छा, तो वो इंसान जो है ना अपनी जो बुद्धि बराबर से यूज़ करेगा, लेकिन ज़्यादा पास-पास नहीं रहना चाहिए। मतलब मुझे अकेला शुक्र अगर रहे ना तो किसी की बहुत अच्छा कुंडली है। में, मैं उस चीज़ को बहुत अच्छा मानती हूँ। शुक्र अगर खुद के नक्षत्र में भी हो, हुँ, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, भरनी, भर-भर के पैसे आते हैं। अच्छा, हाँ, जब अगर आपका मेष राशि में या सिंह राशि में या धन राशि में आपका नक्षत्र में आप शुक्र रहे, जी, तो भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। और अच्छा, मेष राशि में हमारे पास इसमें भरनी नक्षत्र में होना चाहिए, मतलब ओके, शुक्र के नक्षत्र में अगर आपका शुक्र हुँ, रहे, तो भी आपका रहता है। शुक्र बुध का कॉम्बिनेशन भी अच्छा होता है, क्योंकि इंसान जो है ना, जब बुद्धि आ जाती है आपके पास, तो आप अपने शुक्र को बराबर से खर्च करते हैं। आप अपने पैसे को बराबर से खर्च खर्च करते हैं। आप है ना अफ़रा-तफ़री नहीं करते। जैसे शुक्र राहु हो गया, हुँ, तो एक तरह से एकदम अफ़रा-तफ़री मचा देता है, इल्यूज़न क्रिएट कर देता है। एंड अट्रैक्शन टुवर्ड्स द ऑपोज़िट सेक्स बहुत होता है। ओके, जैसे शुक्र राहु है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन टुवर्ड्स द ऑपोज़िट सेक्स, लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि कहाँ बैठा है कुंडली में। खुद की लग्न में बैठ गया शुक्र राहु तो डेफ़िनेटली, अष्टम भाव में बैठ गया तो डेफ़िनेटली, बट अगर वो गुरु की दृष्टि में है, जी, तो गुरु जो है उसका स्पिरिचुअल पावर, उसका वैल्यू सिस्टम उस चीज़ को रोक लेगा।
ओके। उसको गलत जगह पे, मैं जानती हूँ एक व्यक्ति को जो हमारे यहाँ पे काम भी करते हैं, उसका शुक्र राहु है, कोई गलत काम नहीं है उसकी लाइफ में, कुछ गलत नहीं करता है, सिंपल रहता है, आता है जाता है, दैट्स ओके। तो ये जो कहते हैं ना शुक्र राहु अफेयर करेगा ही करेगा, मैं नहीं मानती। जरूरी नहीं है, देखना जरूरी पड़ेगा नहीं कि है। उसके ऊपर क्या गुरु की दृष्टि, जो आपने भी बताया कि हाँ, अगर वो है तो फिर उस चीज को वो रोक लेगा। रोक लेगा। मतलब मन में जागेगा तो ये भाव, लेकिन भाव कोई जरूर उसे रोक जागेगा। लेगा। वो दूसरा भाव आएगा कि नहीं 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 नहीं, गंदी बात है। इस तरह से रोक लेगा। हाँ, रोक लेगा। ओके, मैंने एक जगह सुना था कि शुक्र के साथ अगर चंद्रमा किसी लड़की की कुंडली में हो तो वो उसको बहुत अच्छा माना जाता है, लड़की की कुंडली में खासकर। ये ऐसा होता है? देखिए, कर्क का शुक्र तो अच्छा नहीं होता, ओके। क्योंकि चंद्रमा, देखिए शुक्र का क्या तासीर क्या है, लव, रोमांस, है ना। चंद्रमा है तो उस लड़की को बहुत सुंदर बना देंगे, ओके। है ना। शुक्र में चंद्रमा होगा तो बहुत, और बहुत मीठी बात करेंगे, बहुत अच्छी बात करेंगे, तो वो तासीर अलग ही रहेगी। लेकिन कर्क राशि में जो शुक्र होता है वो अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि अगर आप कर्क राशि मदर की राशि है, आपकी मॉम की राशि, आप सॉरी नॉट मॉम की, जी। कर्क राशि आपकी मदर की राशि है, ठीक है। अब मदर की राशि में शुक्र का काम, कोई काम नहीं, तो जो बोलते हैं ना उसका जो पूरा पावर है वो खत्म हो जाती है। तो जो शुक्र जितना दे सकता है लाइफ में उतना नहीं देगा, लेकिन शुक्र चंद्रमा अगर रहेगा तो बहुत ब्यूटीफुल गुड लुकिंग लड़की रहती है। तो जिस जिसकी कुंडली में हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ, फेंग शुई की, वास्तु की थोड़ी आपसे बात करता हूँ।